तो हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो हाजिर हूँ सुपीरियर प्लस से। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एमसीक्यू आ जाता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कौन सा सही तरीका है साइंटिफिक नेम लिखने का किसी भी जानवर का। जानवर कोई भी हो सकता है। तो बेसिकली हमने पढ़ा था इनके रूल्स में, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर में। पहली बात तो वो वर्ड जो होना चाहिए इटैलिसाइज्ड होना चाहिए, तो अंडरलाइन होना चाहिए। चारों अंडरलाइन नहीं है तो इसकी जगह ये इटैलिसाइज्ड हमारा जो है वर्ड होना चाहिए। और दूसरी बात, पहला जो नाम होना चाहिए जीनस का वो कैपिटल होना चाहिए, दूसरा नाम जो है छोटा होना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सारे के सारे यहाँ पर जो है एक दो जो है सही लिखे हुए हैं। नंबर बी आपको लग रहा होगा बिल्कुल सही है, मगर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इटैलिसाइज्ड यानी टेढ़ा वर्ड लिखा हुआ है। एज कम्पेयर टू तीनों अगर आप वर्ड देखेंगे, यानी जो है साइंटिफिक नेम वो जो है स्ट्रेट यानी नॉर्मल लिखे हुए हैं, वो जो है इटैलिसाइज्ड किया हुआ है। तो वो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब आइए सेलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच कौन सा होता है इसमें से? प्लांटी में से जो है एक उसका जो क्लासिफिकेशन होती है टेरिडोफाइटा। फाइटा मतलब प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। फंजी एक म्यूकर होती है जिसे हम ब्लैक फंजी भी कहते हैं आई थिंक। प्रोटिस्टा पैरामेशियम होता है, यानी पैरामेशियम जो है प्रोटिस्टा में आता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। एंड अमेबा जो है एनीमिलिया में नहीं आता। अमेबा इज़ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और उसके पास जो है अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंड वो एनीमिलिया किंगडम में नहीं आता। तो उसका जो करेक्ट आंसर है डी। और बचा नंबर 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की करेक्ट सीक्वेंस कौन सी होगी? या तो हम किंगडम से लिख के जो है स्पीशीज तक आएंगे, या तो स्पीशीज से लेकर किंगडम तक आएंगे। ये दोनों करेक्ट सीक्वेंस होती हैं, किंगडम से स्पीशीज तक, स्पीशीज से लेकर किंगडम तक। तो यहाँ पर हमें दोनों देखना है क्या सिस्टम है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, तो स्पीशीज के बाद जीनस दिया हुआ है, फिर किंगडम। तो ए तो बिल्कुल गलत हो जाती है एंड डी भी बिल्कुल गलत हो जाती है क्योंकि उसके लास्ट में फैमिली आ रहा है। तो अब बचा बी एंड सी। अब बी और सी यानी किंगडम में से अगर हम देखें तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। क्यों? बी जो है आपको पूरा याद रखना होगा क्या सिस्टम होगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब आ जाता है हमारा जो है फोर्थ नंबर एमसीक्यू। ऑल आर इन्वॉल्व इन क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट। हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए कौन सी चीज़ें काम आती हैं? एक चीज़ के सिवाय हम एनालोगस यानी जो है यानी आपका जो है डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट सिमिलर फंक्शन हो, होमोलोगस सिमिलर इन स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन हो, हम दोनों को यूज़ करते हैं। साइटोलॉजी, जब इससे बात नहीं बनती तो अगर हम उसको जो सेल को आगे देखते हैं, जैसे प्लांट या एनिमल सेल को हमने देखा, वो भी उसके बाद हम क्लासिफिकेशन के लिए ग्रुप फैमिली वगैरह के लिए करते हैं, जेनेटिक्स का यूज़ करते हैं। तो ये एमसीक्यू जो है इन्होंने गलत दिया हुआ है। ये एमसीक्यू इन्होंने गलत दिया हुआ है पूरा, तो इसमें कोई भी चारों में से ऑप्शन नहीं लगेंगे क्योंकि चारों जो है क्लासिफिकेशन में यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो है हमारा एमसीक्यू नंबर आ जाता है 5। तो बेसिकली इसमें पूछ जा रहा था टॉक्स इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की चूज द टर्म विच इनकम्पासेस ऑल अदर इन द लिस्ट। यानी एक वो अपना जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की का लेवल उठाना है जिसमें बाकी सारी चीज़ें आ रही हों। तो ए में आ जाता है जीनस, बी में आ जाते हैं स्पीशीज, सी 3 में आ जाती है ऑर्डर एंड 4 में आ जाती है क्लास। तो बेसिकली स्पीशीज सबसे छोटा होता है, उसके ऊपर जीनस होता है, उसके ऊपर होता है ऑर्डर। तो बेसिकली क्लास में तीनों चीज़ें आ जाती हैं। क्लास में ऑर्डर भी आता है, स्पीशीज भी आती है और जीनस भी। तो उसका करेक्ट आंसर होगा डी 4। तो अब आ जाता है इन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम मेटाफाइटा इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बेसिकली मेटाफाइटा किंगडम प्लांटे को ही कहते हैं। तो उसमें एंगियोस्पर्म्स आते हैं, गैमनोस्पर्म्स आ जाते हैं, ब्रियोफाइट्स आ जाते हैं। बेसिकली इसमें एल्गी नहीं आती। तो ये जो एल्गी है तो उसका जो है ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब आ जाता है हमारा एमसीक्यू नंबर 7। इन 5 किंगडम सिस्टम वायरस प्लेस्ड इन। तो बेसिकली वायरस जो है नॉन सेलुलर जो स्ट्रक्चर कंसिडर किया गया था, तो यहाँ पर आएगा नन ऑफ दीज, यानी प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड जो है प्लांटे में कहीं पर भी नहीं आया था। तो आ जाता है हमारा बायोलॉजिकल नेम ऑफ कैट। कैट का जो बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है फेलिस कैटस। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, फेलिस कैटस। तो स्टूडेंट्स, जो अब हमारा आ जाता है एमसीक्यू नंबर 9। मेंबर्स ऑफ विच किंगडम हैव सेल वॉल एंड ऑल आर हेटेरोट्रॉफिक। आपको पता है सेल वॉल कौन से ऑर्गेनिज्म के पास होती है? प्लांट्स एंड फंजी के पास। एंड वो हेटेरोट्रॉफिक। आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट फंजी जो होती हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, वो अपनी ग़िज़ा कहीं और से हासिल करते हैं। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होगा डी, फंजी। अब आ जाता है एमसीक्यू नंबर 10। बायोडाइवर्सिटी इज इफेक्टेड विद। बायोडाइवर्सिटी है हमारी जो है, बायोडाइवर्सिटी जो है हमारा वो किस चीज़ से इफेक्टेड होगी, मतलब जो है हमारे वेरिएशन जो स्पीशीज़ में आती है वो कम किस नमूने से होगी, उस पर कैसे किस चीज़ की वजह से असर होगा। फर्स्ट आ जाता है जो है पोल्यूशन, सेकंड डिफॉरेस्टेशन, थर्ड ओवर हंटिंग।
तो बेसिकली पोल्यूशन आलूदगी वो भी ऑर्गेनिजम्स को जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होती है। डिफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट का एरिया बहुत ज़्यादा कम हो जाना, एंड ओवर हंटिंग जो है हम जानवरों को बहुत ज़्यादा मारें। तो बेसिकली तीनों जो है इफेक्ट करती हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगा चैप्टर नंबर 4 के MCQs। तो बाय बाय गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।